हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रैंडमनेस विद लुबना एंड भानु। आजकल इतनी गर्मी हो रही है और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी हो रही हैं। तो भानु जो है वो रिटायर्ड टीचर है 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ। सो हमने सोचा क्यों ना उसके एक्सपीरियंस का थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए और आज उनसे पूछा जाए कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को कैसे बिज़ी रखा जाए, वो कैसे अपना टाइम स्पेंड करें। तो चलिए भानु से पूछते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल अगेन। गर्मियों की छुट्टी एक तो मज़ेदार चीज़ है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी टू सम एक्सटेंट, पर ज़्यादातर उनको लगता है कि पेरेंट्स को लगता है कि पूरे दिन बच्चे तो घर पे रहेंगे क्योंकि गर्मी इतनी है तो बाहर नहीं जा सकते। अगर जो आउट स्टेशन भी जा रहे हैं वो थोड़े दिन के लिए जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। तो बच्चों को एंगेज कैसे करना है, स्पेशली अगर एंगेज नहीं करेंगे तो फिर स्क्रीन टाइम हो जाएगा उनका पूरा टाइम, या तो मोबाइल या फिर टीवी या स्लीप। दैट इज ट्रू। तो इन सब से बचने के लिए छोटे छोटे कई चीज़ें आपको खुद पता होगा। तो आज मैं आपको थोड़ी सी एक्टिविटीज़ बताऊंगी, थोड़ा सा लाइक गेम्स दैट यू कैन प्ले विद द चाइल्ड, विद चिल्ड्रन। क्योंकि एक बात आपको ज़रूर याद रखनी, थ्रू आउट द प्रोसेस में आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उनको कुछ पकड़ा दें और बोलो अच्छा ये ड्राइंग ले लो बेटे आप ड्राइंग करो, एंड यू थिंक दैट कि बच्चा आधा एक घंटा उसी में रहेगा। नहीं, ही गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, फिर वापस आ जाएगा। मैं ये जो आज की जो गेम्स वगैरह जो बोल रही हूँ, ज़्यादातर 5th 6th के अंदर वाले बच्चे, बड़े बच्चों को तो अपने पैटर्नों को पता ही है, दे नो हाउ टू प्लान देयर हॉलीडेज। तो उन पर आप ज़्यादा ये चीज़ें आप लागू नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीज़ें हाँ ज़रूर कर सकते हैं, बट टू सम एक्सटेंट सबसे ज़्यादा ये इसका जो है इन्वॉल्वमेंट अप टू 4th 5th तक जो बच्चे बहुत एक्टिव है, हाइपर होते हैं, एक जगह नहीं बैठते हैं, उनको बिठाना, उनसे कुछ काम करवाना या उनको बोलना ये करो वो करो, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो आज थोड़ी सी ऐसे फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सम एक्टिविटीज़। जो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको जो ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं दैट इज़ वेरी गुड। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो उसमें ज़्यादातर टाइम उसमें निकल जाता है। और आजकल तो कई चीज़ें एक्टिविटीज़ वाली चीज़ें तो दुकानों में मिलती हैं। तो पेपर मास्क बना सकते हैं, जैसे पेपर प्लेट्स ले लिया आपने, फिर उसके कोई भी जो बच्चों की इंटरेस्टिंग वाली कैरेक्टर हो उसका फेस बना लिया और फिर उसके साथ खेल लिए। ड्राइंग आनी चाहिए ना माँ बाप को इसके लिए। हाँ, अगर जिसको ड्राइंग, माँ बाप को नहीं, बच्चा जैसे भी करे। देखिए माँ बाप थोड़ा गाइडलाइंस दे सकते हैं, इसमें बच्चों को ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे भी करें वेरी गुड, वाह बहुत अच्छा किया, ये अप्रिसिएशन तो बहुत ज़रूरत है। एंड जिनको ड्राइंग नहीं आती, तो मैं तो करती थी बचपन में, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं होता था, तो हम क्या करते थे, पेपर को नीचे रख के कोई भी चीज़ जिसके आप को ड्राइंग करनी हो उसको ऊपर रख देंगे, फिर उसकी जो है पेंसिल से थोड़ा सा दबा के उसके आउटलाइन, जैसे ट्रेसिंग जिसको कहते हैं, बच्चे ये कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन होते हैं जब ट्रेसिंग करते हैं, लाइन ना बाहर जाना ना अंदर आना, इसमें एक फोकस रहता है बच्चे का। इट सीम्स लाइक अ स्मॉल एक्टिविटी, पर इसमें बच्चों की जो पूरा ध्यान, जो फोकस हम कहते नहीं है, हाँ। बच्चे फोकस नहीं करते हैं, क्लास में बैठते नहीं है, इसमें पूरा ध्यान आपको बोलना है, फोकस बढ़ता है और फिर उसको निकाल के फिर अपने हिसाब से वो पेंटिंग करें, ड्राइंग करें। और एक और एक्टिविटी जो है, एक तो गेम, दिस इज़ मोर लाइक अ गेम, ट्रेजर हंट। जैसे 4-5 जगह आपने थोड़ा सा, जैसे नहीं वो फेमस 5 में नहीं रखते हैं कि ट्रेजर हंट, बच्चों को भी इंटरेस्ट लगता है, तो एक जगह आपने फर्स्ट प्लेस आप बता देते हैं, इधर इस पर आपका फर्स्ट क्लू है, तो वो बच्चा उस कमरे में जाके उस क्लू को उठाता है और उस क्लू में दूसरा सेकंड क्लू का होगा तो दूसरा वो सर्च करेगा, थर्ड क्लू का,
तो जितना आप उसको क्रिएटिव बना सकते हैं, बना के एंड में बढ़िया सा एक गिफ्ट अच्छा सा रैप करके उसको रख दें। तो इनमें आप भी इन्वॉल्व होंगे, बच्चे भी तंग नहीं होंगे, देयर विल बी एक्साइटमेंट, समथिंग न्यू इन इट। और बच्चों से फिर टाइडी भी करवाएं जो उन्होंने चीज़ें उथल पुथल की हैं। डेफिनेटली, ये तो एक लाइफ स्किल है, बाद में इसके बारे में हम बात करेंगे। जो खुद जो गंद मचाए हैं उसको साफ करने का को सिखाना, ये हमारा फर्ज है। वो इन अ प्ले वे वी कैन टीच देम। एंड ये ट्रेजर हंट हो गया। फिर दूसरा है टग ऑफ वॉर, या तो अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो दुपट्टा से भी आप टग ऑफ, और 2-4 भी लोग हो, माँ बाप हो, 2 बच्चे हो, दादा दादी हो, एक बच्चा हो दूसरी साइड, तो इट इज अ स्मॉल एक्टिविटी विच विल कीप द चाइल्ड engaged for 10 minutes, And 15 busy. minutes, and busy, and it will be so much fun. और बच्चे को लगेगा कि माँ बाप हमारे साथ घुल मिल रहे हैं, मी टाइम, मतलब आवर टाइम, इट इज़ अ बॉन्डिंग बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स। और बच्चों को हम कुकिंग में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, जिसमें मतलब सिंपल कुकिंग, जिसमें गैस इन्वॉल्व ना हो, कटिंग इन्वॉल्व ना हो। एग्जैक्टली, जैसे सैंडविच बनाना, जाम, ब्रेड में जाम लगाना, मेसी तो करेंगे, मेसी तो होगा ही, यहाँ चीज़ें गिराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट इट विल बी सो मच फन फॉर देम, लेट देम हैव इट। भेलपूरी ज़रूर बनवाइएगा, हल्दीराम का पैकेट आता है, उसमें सिर्फ मिक्सी करना होता है। बच्चे खूब इम्पोर्टेंट फील करते हैं जब वो बन के तैयार होती है, और सब अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, और सर्व भी करेंगे जूस के साथ। हाँ। ये छोटी अपनी जो डेली आप जो भी काम करें उसमें आप उनको इन्वॉल्व कीजिए, ताकि दे विल रेस्पेक्ट व्हाट यू आर डूइंग ऑल्सो। वो तो बहुत ज़रूरी है। आई मीन डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो। बच्चों को सिखाना है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और सबकी रेस्पेक्ट करनी है, अपनी हाउस हेल्प की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने स्कूल बस वाले भैया की, सबकी रेस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। ये बचपन से ही सिखाइए उनको। यस, और ये टाइम है जब आप इनको थोड़ा लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं, जैसे अपना काम खुद करना, अपनी जो अलमारियां हैं तो उसको खुद टाइडी करेंगे, अपनी चीज़ें जैसे नहाने के लिए जा रहे हैं तो खुद अपने अलमारी से अपने सेट के कपड़े जो निकालेंगे इन्हें टाइडी वे। अगर इतना नहीं कर सकते, ये तो टू मच है, सिर्फ अपनी बुक्स तो टाइडी रख लें। हाँ, या अपने टॉयज टाइडी रख लें, बस इतना भी काफ़ी है। इतना भी काफ़ी है। जो गंद उन्होंने मचाया है उनको वो खुद वो मतलब साफ करें। और ये बेस्ट पीरियड है, जो छुट्टियों का पीरियड है, जो बॉन्डिंग का। और ये बॉन्डिंग कई लेवल पे आप कर सकते हैं। एक तो वन इट इज़ कॉल्ड है 7-7-7, जिसमें क्या होता है 7 मिनट्स ऑफ अनडिवाइडेड टाइम, जो बच्चों को सिर्फ वो पूरा 7 मिनट्स आप बच्चों को ही देंगे। उस समय ना आप मोबाइल लेंगे ना किसी से बात करेंगे, वो पूरा कंसंट्रेशन आप अपने बच्चों को देंगे। 7 minutes in the morning, 7 minutes in the afternoon or evening. जो working parents है, they can't do it in the afternoon, in the evening. थोड़ा 7 minutes just before you go to bed. ये consciously अगर जब करेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, तो ये बच्चे जो आपके साथ जो बॉन्डिंग आपके और बच्चों के बीच में होगी, तो दैट विल बी अमेजिंग। लेकिन ये जो 7 मिनट्स आप करेंगे, इसमें बिल्कुल काम माइंड में कीजिएगा, कोई गुस्से में नहीं, किसी में नहीं, बिल्कुल काम, खुश, फुल ऑफ लव। क्योंकि हम अपने ब्रेन में या माइंड में जो इतना स्ट्रेस रखते हैं, वो 7 मिनट्स बच्चे के लिए नहीं है। बच्चे के लिए फुल ऑफ लव वाले 7 मिनट्स है। पूरी कंसंट्रेशन और लव से उसके साथ 7 मिनट गुजारिए, चाहे आप कहानी ही सुनाएं उसको। एग्जैक्टली, रात को सोने से पहले कोई अच्छी सी कहानी सुनाएं, कोई जोक सुनाएं जो आप उस दिन आपने किसी के साथ या किसी ने आपको बोला हो, या आपके साथ कुछ ऐसे फनी इंसिडेंट हो, या अपना डे शेयर कीजिए, ताकि उसको लगे कि वो अपनी पेरेंट्स की लाइफ में इन्वॉल्व हो और वो अपना डे आपके साथ शेयर करे। यस, दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ये तो बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, बिकॉज हम शेयर नहीं करते एंड वी एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन टू शेयर थिंग्स विद अस। वो नहीं करेंगे, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। दिस इज अ बेस्ट वे टू बॉन्ड। एंड जो टैलेंट है उसको भी आप एनहांस कर सकते हैं, छोटी हो बड़ी हो जो भी हो। एंड फाइनली एक बात ज़रूर आप याद रखिए, यू आर पेरेंटिंग द चाइल्ड यू हैव, नॉट द चाइल्ड यू विश टू हैव। इसका ये मतलब है, बोलिए, कि जो आपके
जो बच्चे जैसे भी हो, जैसे कोई बच्चे नॉटी होते हैं, नॉट एवरीवन इज सुपर ब्रिलियंट और सुपर टैलेंटेड। जो भी बच्चा आपके साथ है, आपके पास है, उसको वैसे ही पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लें और अपनी जो आइडियोलॉजीज, अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर ना नहीं डालें। नहीं डालें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस छुट्टियों को थोड़ा चेंज ले आके देखें, सी हाउ ब्यूटिफुल द हॉलीडेज इज गोइंग टू बी। और उनको घुमाने ले जाइए, आइसक्रीम खिलाने ले जाइए, नानी के घर ले जाइए, क्योंकि बच्चों को छुट्टियां हमेशा याद रहती हैं और नानी का घर जाना हमेशा याद रहता है। जहां भी आप ले जा सकते हैं, अच्छी छुट्टियां मनाइए और हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपने अपनी छुट्टियां कैसे मनाई। Definitely, we would love to hear from you and thank you so much. अब भानु आपको गाना सुनाएंगी। बच्चों के बारे में है तो, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। Thank you. Bye. See you soon. Like, share and subscribe.